वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर, उनके जीवन, उनके चलन के बारे में हम सब लोग एक टाइटल को लेकर के विभिन्न सत्संग सभा, धर्म सभा या बड़े बड़े मंचों पे हम लोग ये चर्चा करते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी के दिव्य जीवन और वाणी। जब हम इस दिव्य जीवन की चर्चा करने की जरूरत क्या होती है, इस दिव्य जीवन को चर्चा करने से क्या होता है और इस दिव्य जीवन को वास्तव में चर्चा करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इस बात को संक्षिप्त समय के अंदर मैं मूल बात को रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले जीवन की बात जब आती है, जीवन से पहले दिव्य है। दिव्य का माने जो दीप्तिमान होती है, दिव्य का माने शब्द से ही हम समझ पाते हैं दैवीय गुण। दिव्य माने देव देवियों का जो गुण है उस गुण से भरा हुआ। दिव्य माने प्रकाश, दिव्य माने ज्ञान, दिव्य माने आनंद और दिव्य माने जीवन। तो जहां ज्ञान हो, जहां प्रकाश हो, वही आनंद है और वही जीवन है। तो हमारी सत्ता की दिव्यता कैसे आती है? वो दिव्यता को जब तक हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम अपने जीवन में आनंद का उपभोग नहीं कर पाते हैं। बात एक ही आती है घूम फिर के कि हमारी इस जीवन मनुष्य तन मिला है, जो भगवान कहे, चाहे पुरुषोत्तम कहे, चाहे ईश्वर कहे, नर रूप में धारण करके जो दिव्य आत्माएं अवतरण होती हैं, उन लोगों का, उन महामानव का जो आचरण को देखते हैं, वो एकदम तथाकथित जो आचरण है उससे भिन्न मिलता है। उनके अंदर ना वो लोभ के वशीभूत होते हैं, ना क्रोध के वशीभूत होते हैं, ना अहंकार होते हैं। हम लोग जितनी बातें सुनते हैं भगवान रामकृष्ण बुद्ध जिस साथ मोहम्मद गौरंग महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस देव, परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, तो उनके जीवन में ये जो बात हम कह रहे हैं, काम क्रोध लोभ माया मोह मद मत्सर्य, ये सबसे ये बहुत परे है, क्योंकि इसके घेरे के अंदर नहीं है, इसलिए इनको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो रक्त मांस संकलित देह धारण करके आए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इनसे परे हैं। कैसे संभव है? शरीर में है, सब कुछ है, लेकिन उनका प्रभुत्व में अपने जीवन नहीं बिताते हैं। वो उनको अपने अंडर में रख के चलाते हैं, वही बात हम लोगों को सिखाते हैं। और ये जो दिव्यता हम कह रहे हैं, जो एक दैवीय महामानव का आविर्भाव इस धरती पे युग युग में समय समय पर जरूरत के अनुसार जो आते हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है हम सबको बचाना और बढ़ाना। क्योंकि सृष्टि का मूल उद्देश्य ही यही है, बचना और बढ़ना। और बचने बढ़ने के लिए जो जो कार्य किया जाता है, उस कार्य के करने का नाम ही होता है धर्म। और उसका जब आत्मसात कर लिया जाता है, जब हमारे स्वभाव में आ जाते हैं, उसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता और कोई दूसरा नहीं है, आध्यात्मिकता वही है। यही दैवीय आचरण को जब हम आत्मसात कर लेते हैं, हमारे स्वभाव सिद्ध हो जाता है, तो वही हमारी जीवन के लिए होते हैं आध्यात्मिकता का परिचय। वही आध्यात्मिकता होती है। जब ऐसे आध्यात्मिक जीवन हम संचालन करते हैं, चालित करते हैं, तो हम खुद आनंद में रहते हैं और हम खुद आलोकित होते हैं और हमारे परिवार परिवेश सबको हम
आलोकित करने में सामर्थ्य हो पाते हैं। तो इस ये जो परमदयाल श्री श्री ठाकुर जी का ये जो दिव्य जीवन जो जन्म से मृत्यु तक जब इस धरती पर इस शरीर को लेकर आते हैं और ये जो दिव्य तनु का जो लीला चलते हैं, जो कर्म कांड चलता है, जैसे परमदयाल श्री ठाकुर जी का 81 वर्ष प्लस में जो जीवन में उन्होंने अपने संपूर्ण जगत के लिए जो कार्य किया है, सदैव उस कार्य के अंदर जब हम लोग ढूंढते हैं, उनकी जो साहित्य हैं, उनका जो रचना है, उनका जो भी क्रियाकलाप हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं है, हमारे लिए हैं, हम सबके लिए हैं। इसलिए उनकी जो आचार आचरण है, उनका जो वाणी है, हम प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए ये हमारे लिए है। जैसे हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री बौड्डा, उन्होंने एक बार इस ठाकुर जी ने जब बोले थे मैं इतना सब दे रहा हूं, ये किसके लिए हैं, बहुत ही लोग अपने अपने अलग अलग तौर तरीके से जवाब दे रहे थे, लेकिन ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहा था। जब ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हो रहे थे, ठाकुर जी के पास से गुजरता हुआ श्री बौड्डा, ठाकुर जी ने बौड्डा को बुलाते हैं और बौड्डा को बुलाकर पूछते हैं, बड़को का मैं जो ये मेहनत करके जो भी चीज मैं दे के जा रहा हूं, ये किसके लिए है? दौड़ के जाते हैं बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, और श्री बौड्डा बोलते हैं ये सब हमारे लिए है, ये सब हमें पालन करना है। अब जरा समझिए, पुरुषोत्तम का जो संतान है, जो वही रेतोधारा है, जो वही वार्ता लेकर के वो आते हैं और वही जानते हैं कि उनकी दिव्य तनु के रूप में और सृष्टि जगत में जो भौतिक रूप में भौतिक स्वरूप धारण करके अपने पिता के रूप में जो परम पिता आए हुए हैं, वो केवल जन्मदाता पिता नहीं, वो जन्मदाता पिता के साथ साथ वो कृष्णदाता पिता भी हैं, और वो सबके जो पिता है वो परम पिता भी हैं। श्री बौड्डा वो अपने भक्ति से, अपने आचार आचरण से इस बात को उन्होंने अपने सेवा के माध्यम से केवल बताया नहीं, हम सबको दिखाया है, जो हम लोगों के सामने जीवंत हैं और जिसको बारंबार हम लोगों को देखने का वो मौका मिला है। हम सबका ये जीवन मिला है पुरुषोत्तम की उस वार्ता को अनुसरण करके, ऐसा ही देवमय, ऐसा ही एक प्रकाशमय, ऐसा ही आलोमय, ऐसा ही ज्ञानमय, ऐसा ही आनंदमय जीवन में परिणत हो। तभी तो परमदयाल श्री ठाकुर जी एक दिन कह रहे थे, ये जगत में जितने भी योग हैं ये सब अवतारण हैं, ये सब अवतार हैं और ये सब ठाकुर हैं, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है और इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसका मतलब परमदयाल उस बात की इशारा कर रहे हैं जिस बात हम लोग बार बार कहते हुए आए हैं, जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे, और इस बात को कहते हैं। आज इस बात को परमदयाल श्री ठाकुर इस रूप में कह रहे हैं कि सभी में वही है और उसके अलावा इस जगत में और कुछ नहीं है। जत्र जीव तत्र शिव, सभी में वो शिव हैं, तो एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इस ब्रह्म के अलावा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। इस ब्रह्म का ये जगत है और सब में वो ब्रह्म है, और उस ब्रह्म को सब में देखने का दृष्टि जब हो जाते हैं तब साम्य दृष्टि होती है, और साम्य दृष्टि जब हो जाती है, साम्य दृष्टि के माध्यम से सभी के अंदर उस ब्रह्म का दर्शन करके उनका जो निर्देश है, उनका पालन, बात को पालन करने के लिए, उनका निर्देश को पालन करने के लिए जब हम तत्पर हो जाते हैं और उनका वो कार्य ही हमारा जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य होते हैं, हमारी जीवन की अवनति के लिए किसी को सोचना नहीं पड़ेगा। वो अवनति तो दूर की बात, वह अवनति स्पर्श नहीं कर पाएगा। जीवन में उन्नति आएगा, जीवन में आनंद आएगी, जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। जीवन में कोई भी दुख इस जीवन की राह को डिंग नहीं पाएगा, जीवन की राह को बदल नहीं पाएगा। अटल और अमर और अनंत के रास्ते पर चलता हुआ उस अमृत तक का आनंद को अनुभव करते हुए जीवन को पुरुषोत्तम की उस धारा में अपने प्रभावमान करते हुए अपने जीवन का संपूर्ण उपभोग करने का ये परम सौभाग्य हम सबको मिलेगा। वंदे।